आपस की बात में परवेज रोशन आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपस की बात के जो हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सोशल जो साइंटिस्ट हैं जनाब, और शायर भी हैं, राइटर भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक अहम किताब भी लिखी है। ये भी मैं बता दूं आपको, शायद आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो जरूर पढ़े, इनसे राब्ता करें और वो देखें जो अकलीतों के मसाइल है उनके ऊपर वो कैसी गुफ्तगू करते हैं। और पाकिस्तान के मैं आपको ये तो नहीं कहता कि नाम नहाद लोगों से, लेकिन आप थोड़ा सा पहचान भी करें यार, जो हकीकी लोग हैं, जो गरीबों की, अकलीतों की, आम पाकिस्तानियों की जो आवाज है, वो आज हमारे साथ है। जैसे आप जानते हैं, आपस की बात में हमारे साथ होते हैं जनाबे जुनैद कैसर साहब। हम उनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, और गुड इवनिंग कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून, जहां जहां दुनिया में हम देखा जा रहे हैं, और टाइम के मुताबिक हम उनसे उनको कह रहे हैं। तो हमारे साथ तशरीफ ला चुके हैं, तो उनकी कुछ निजी मसरूफियत थी और वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये जो आपका अपना है यूट्यूब चैनल डीजीए BKK 2020, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो आइकॉन वाला बटन है वो जरूर पुश करें, दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली नई जो हमारी वीडियो है, वीलॉग है, वो आप तक आराम से पहुंचे। आपका कुछ नहीं जाता, कोई खर्च नहीं होता, लेकिन आपको एक बड़ी अहम मालूमात जो होती हैं वक्तन फक्तन, वो आपको मिलती रहती हैं। जी जुनैद कैसर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आपस की बात में, और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और जो आप हमारे लिए आज नई चीजें लेके आए हैं, हमने एक वादा किया था आपस की बात में कि हम ये जो एक उमरानी हुकूमत थी और मॉन्यूमेंटल वाली हुकूमत थी, जो क्रिकेट का मॉन्यूमेंटल आ गया फ्री, ओ क्रिकेट का कप्तान जी, ओ जी फलाना जी, वो जी बॉलर, तो उसकी हुकूमत के खात्मे की हमने पूरी आवाम को, पूरे हमारी वीडियोस मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम मौजूद है, तो हमने ये बात की थी कि हम इनको घर छोड़ के आएंगे। तो जो भी कुव्वतों ने काम किया, जो एक आईनी तरीका इख्तियार किया गया, उसी आईनी तरीके की हम बात कर रहे थे, तो वो अपने घर जा चुके हैं। और अब फिर एक नरेटिव, कोई दो नंबर नरेटिव, कभी कोई, कभी कोई, कभी वो गोगी खान बन जाते हैं, कभी वो गोगा खान बन जाते हैं, और कभी वो अमेरिका के मुखालफ हो जाते हैं। न जाने कौन से वो ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो ये सारा एक ऐसा नरेटिव तैयार कर रहे हैं जो कौम को गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जुनैद कैसर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम चाहेंगे कि आप हमें ताजा जो सूरत हाल है, एक तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जो इमरानी हुकूमत थी, इसको अंजाम तक पहुंचाने में एक आपने बड़ा किरदार अदा किया, जो आप अदा कर सकते थे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और जो भी आपकी सोच थी, जो आपकी ज़हनी अप्रोच थी। तो हमें आज बताइए कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और कि ये जो हुकूमत नई आई है, इस पे आप क्या कहेंगे, और जो उन्होंने गंद छोड़ा है उसके आप ऊपर आप क्या कहेंगे, जनाब जुनैद कैसर साहब। जी शुक्रिया परवेज़ रोशन साहब। जैसा आपने अपने इब्तदाइया में बताया कि अक़लियतों के हवाले से भी आपने बात की और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात की। ख़ास तौर पे ये जो एक हुकूमत गई जिसका रवैया बहुत फ़ाशिस्ट किस्म का था, जी तो उसके बाद की भी जो सूरत हाल हमें पाकिस्तान में नज़र आती है, वो हमें नज़र आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी बढ़ गई है। जी जिस जी जी। तरीके से इमरान खान ने अपने तकरीरों में की थी बात, किताबों में बात की थी, जो वो कंटेनर पे करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, उसमें यही वो बद्दुआएँ दे रहे हैं कि अपने जो उनके साथ लोग चले थे, उनको बद्दुआएँ दे रहे हैं, उनको गद्दार करार दे रहे हैं। और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, क़यादत जो फ़ौजी क़यादत है, उसके बारे में जो मज़मूम किस्म की मुहिम चला रहे हैं, वो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रही है। और इसमें मतलब टेंशन इतनी ये इस शक्ल में आ सकती है सोसाइटी में, इंतहा पसंदी और तज़ादम की ये कैफ़ियत हो सकती है कि ये आपको लड़ाई झगड़ा जो है, ये मोहल्लों में, गलियों में और चौराहों पर नज़र आएगा। और आप देख रहे होंगे जिस तरीके की शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं कि जला दो, घेराव करो, और
मतलब जो वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो तो मतलब जो उनकी ऑडियो वगैरह भी इनके जो लीडरान्स हैं उनकी लीक हुई हैं और जिसके बारे में बातें हो रही हैं वो एक इंतहाई गलीज और मजमूम किस्म का प्रोपागेंडा है जो हमारी जो है खास तौर पे यूथ उसको मुतासिर कर रहा है। और हम्म, जिस तरीके के उन्होंने गुमराह कुन किस्म के जो खिताब किए हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से। और मैं यहाँ पर बड़े मतलब कि बड़े ये इस तरीके से मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहा है कि मैं क्या कहूँ कि वो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बड़ा कंसर्न रखते हैं लेकिन हम्म, वो सियासी तौर पर इतने बालिग नहीं है वो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ वो नहीं समझते। और इवन मैं तो फॉरेनर्स के साथ भी काम करता रहा हूँ जर्नलिस्टों के साथ जो फॉरेनर्स नुमाइंदे आते हैं उनसे भी मेरी बातचीत चलती है जो पाकिस्तान को देखते हैं उनकी भी जो पाकिस्तान की सियासत के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे समाज के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। उनको भी रहनुमाई के लिए हमारे सियासतदानों से राब्ता करना पड़ता है, उनको हमारे सहाफ़ियों से राब्ता करना पड़ता है, उनको हमारी सिविल सोसाइटी से राब्ता करना पड़ता है, तब जाकर वो किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो वो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो किसी भी कारोबार से मुंसलिक हैं, उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में से इतनी कोई गहराई में नहीं है। वो बस वही चीज़ों को समझते हैं कि जो एक रेडीमेड किस्म की उनको मालूमात और तज़किया जो मिलता है हमारी मीडिया के ज़रिए, वही उनका इंफ़ॉर्मेशन का सोर्स है। और वो कोई इतना फ़िल्टर होके नहीं आया होता, उसमें भी इंटरेस्ट होते हैं, पहले एस्टेब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट रहा, मीडिया मालिकान का इंटरेस्ट होते हैं उसमें, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट होते हैं। मतलब आपको पता है कि स्टेट के कारोबार से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं और मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, वो इससे पाकिस्तान की सियासत पे इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी पब्लिक ओपिनियन पे इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। तो अब वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको जो नैरेटिव दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। एक तो वो बाहर बैठ के कैंपेन चला रहे हैं हमारी फ़ौज के सरबराहों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, आपने देखे भी होंगे क्लिप। तो उनको नहीं करना चाहिए। हालाँकि आपको पता है मैं खुद भी मतलब फ़ौज के सियासी किरदार के खिलाफ रहा हूँ और मैं हमारी जो बाकी लोग भी हैं वो यही कहते रहे कि उनको आइन के अंदर रहकर अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बखूबी जो है वो सरअंजाम देनी चाहिए। तो अब जब सूरत-ए-हाल ये आई है, तो ये उनको बराह रास्त कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें, न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, आप मुदाखलत करें। तो जब वो मुदाखलत अगर खुदा न ख़ास्ता करता है कोई ग्रुप, तो वो तो पार्टी बन जाएगा। तो हम्म, हमारे यहाँ फिर एक तज़ादम की जो कैफ़ियत होगी, बाकी लोग कैसे मानेंगे? बाकी सियासी पार्टीज़ फिर वो कहेंगे कि हमारे आप हक़ में आ जाएँ। तो उनको तो न्यूट्रलिटी सूट करती है कि अदालतें या जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी पार्टी के साथ क्यों खड़ी हों? हम्म, ठीक है ना? उनका काम तो पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वॉच करना है, इस हवाले से उनसे मुशावरत हो सकती है, जो भी हुकूमत हो। वो एक जी, बतौर स्टेक होल्डर आ सकते हैं, उनसे बात हो सकती है और उनकी ओपिनियन जो है वो ज़ाहिरी बात है एक बहुत मैटर करती है पाकिस्तान जैसी रियासत में, जहाँ पर एक तवील अरसे तक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी न किसी हवाले से गवर्नेंस में इन्वॉल्व हो। तो उनकी इनपुट जो है वो हर हवाले से बड़ी अहम है। लेकिन वो किसी पार्टी के साथ खड़ी होकर अगर पाकिस्तानी आइन के अंदर मुदाखलत करती है और चीज़ों को उस अंदाज में जो है मैनूवरिंग करती है, तो उससे तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। वो हम्म, हमारी यूथ को गुमराह कर रहे हैं, वो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है उसको गुमराह कर रहे हैं और वो एक ऐसा पाकिस्तान की तरफ हमें लेके जा रहे हैं जहाँ पर एक तरफ जो है वो अपने आप को खुद ही हक और सच्चाई करार दे रहे हैं और जो उनके साथ नहीं खड़ा वो बुराई है, वो गद्दार है। हम्म, वो चाहे मतलब सिपह सलार को भी उन्होंने कहा कि वो मीर सादिक था, अ, मीर जाफ़र था, ये हम्म, जो सिराजुद्दौला की उन्होंने मिसाल दी और वो जिसको टारगेट कर रहे हैं उनको पता है कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं।
तो जी आप जी। क्या हमारी जो है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तकसीम पैदा करके, सोसाइटी को तकसीम करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं? आपको इक़्तिदार गैर आईनी तरीके से नहीं मिल सकता और ना ही मिलेगा। आपने अगर इक़्तिदार हासिल करना है तो आप इलेक्शंस में जाएँ। आपको एक जमहूरी और आईनी और पार्लिमानी तरीके से हटाया गया है। और इसको मतलब पार्लिमानी तारीख में इंतहाई बुरा समझा जाता है कि अगर कोई अदम एतमाद से कोई आदमी जो है वो सियासत पार्लियामेंट से आउट हो। और इससे पाकिस्तान की आतंक हिस्ट्री में पहली बार हुआ है एतमाद इनके ऊपर, जनाबे खान साहब के ऊपर, ये कप्तान साहब के ऊपर। तो इनको तो शर्मिंदगी का तो इनका एक मतलब आप इनके चेहरे पे देखें, इन पे कोई शर्मिंदगी नहीं और ये मुझे मुसलसल झूठ है। जुनैद भाई बड़ी एक दो बातें बड़ी चूंकि जो जिस स्टेज पे आप खड़े हैं, जो कुछ कह रहे हैं, मैं थोड़ी सी आपकी बात को मैं अपना ख्याल पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताने लगा हूँ। जो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात करते हैं, तो जो मेरी राय हो, चूंकि मैं भी ओवरसीज में बैठा हूं, मैं पाकिस्तान के अंदर नहीं बैठा, सब जानते हैं, जैसे मैं आपको बताने लगा हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट में जितना बुरा सलूक ओवरसीज के साथ हुआ है ना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये मेरी बात आप, मैं बरमला कह रहा हूं, बताएंगे क्या कहते, दौल कह रहा हूं, मैं आपको बड़ी खुली आवाज से ये कह रहा हूं। और ये जो गुमराही का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ओवरसीज ओवरसीज ओवरसीज, वो उनसे फ्रॉड किया है, जो हमें फारे फंडिंग फंड फंडिंग रूप के रूप में भी हमारे सामने मौजूद है, और बहुत से अलील मुसरत की शक्ल में मौजूद है, और ये चीकू चीकू जो है जगीर वगैरह इनकी शक्ल में भी मौजूद है। आप यकीन करें कि जितनी ज्यादती FIA ने, मैं नाम लेके कह रहा हूं, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पाकिस्तानी ओवरसीज के साथ किया, एयरपोर्ट से बैठने तक, और उन बेचारों के पासपोर्टों को ये कैसे स्टॉप कर लेते हैं और कितनी रिश्वत मांगते हैं इन्होंने, इनके दौर में अभी तब्दील अभी भी नहीं कुछ हुआ, ये भी मैं बता दूं। ये नहीं कि कोई चेंजिंग आ गई है जी, वो गए हैं उनको निकाला गया है इन्हीं तरीके से, और ये जनाब कोई राना सनाउल्लाह साहब को तब्दीली, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अमेरिका में जो बैठे हैं लोग हमारे बेचारे ओवरसीज, इंग्लैंड में बैठे हैं बड़ी तादाद, जो है सऊदी अरब में बैठी है बड़ी तादाद, साउथ अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट में, जहां जहां भी लोग हमारे बेचारे मेहनत मजदूरी के लिए निकले हुए हैं, और अपने बच्चों की, फैमिलियों की, और पाकिस्तान को इतना पैसा भेज रहे हैं। आप देखें ना, जितना रेवेन्यू भेजते हैं, जितना रेमिटेंस भेजते हैं, तो उनके उनको उनको क्या मिलता है, उसकी हुकूमत में क्या, जितनी ज्यादती ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ इस गवर्नमेंट में हुई है, पीटीआई की गवर्नमेंट में, ये तारीख साज जुल्म सितम हुआ है पाकिस्तानी ओवरसीज के ऊपर। एक तो आप ये बात कर रहे हैं, ये मेरी तरफ से, मैं चूंकि मैं भी बैठा हूं, मैं पाकिस्तान में नहीं बैठा, तो हम समझते हैं हमारे सामने क्या रोज तमाशे होते हैं, क्या ज्यादती होती है हर रोज। और ये जो एयरपोर्ट के ऊपर अशर करते हैं लोगों का, और खास तौर पे मैं आज आपके इस साथ ये बात कर रहा हूं कि जो अभी भी जो मिनॉरिटीज के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, जब वो बेचारे बड़ी मुश्किल से कोई जहाजों पे बैठने की कोशिश करते हैं, वीजे लेते हैं, अपना जो भी करते हैं वो मामला, उनको जितना तंग किया जा रहा है, ये भी कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, ये भी बता दूंगा। और ये ओवरसीज 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 के नाम पे ये भी एक फ्रॉड किया जा रहा है ना भाई। असल वोटर वोटर तो ओवरसीज तो है ही नहीं। आप बात तो वोटर की करें ना जाके इनसे, जिन्होंने वोट देने हैं आपको, आप क्या चक्कर दे रहे हैं, क्या फ्रॉड कर रहे हैं। तो दूसरा, मैं जुनैद साहब आपसे ये एक और सवाल करना चाहता हूँ, बड़ा मुझे, मेरे अंदर बड़ा दुख है उसके लिए, कि एक यार पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा अदाकार बेचारा, ठीक है, हम उसके मजहब पे नहीं जाते, हम उसके कोई नहीं बात करते, उसकी हिस्ट्री पे भी नहीं जाते, तो वो जो अदाकार नीलो के साहबजादे हैं जनाब शान साहब, शान शाहिद साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू किया है जनाब साबिक वजीर आजम साहब का, और जो उन्होंने उसके ऊपर तबसरा किया है, जो उनके ऊपर मरासी इनको कहा है, और उनको फिर वो सारी उनकी वीडियो भी लीक हो गई है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि यार ठीक है वो जर्नलिस्ट नहीं था, ये उसकी गलती है, या जिन्होंने इंटरव्यू कराया उनकी गलती है, ये ठीक है, उसे एज ए जर्नलिस्ट, उसे जर्नलिस्ट को ही उसका इंटरव्यू करना चाहिए था, ये तो एक अपनी जगह बात, इसकी वैल्यू है ना। लेकिन जब आप प्रोफेशनल उसमें नहीं है, तो ये उसकी गलती है, शान की। लेकिन हमें अफसोस होता है कि आपने खुद मैनेज किया है या आपके लोगों ने किया है,
तो क्या आप उसे मरासी कहोगे? वो भी एक पाकिस्तान का शहरी है। हम तो देखे वो सबसे ज्यादा हमारे करीब है, क्योंकि वो हम में गया हुआ है। ठीक है, हमारे 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 लोगों से गया हुआ है, उसकी माँ बेचारी। और आज तक उसकी तो जो दफनाया भी गया बेचारी को, उसकी माँ को, वो भी क्रिश्चियन कब्रिस्तान में है, ग्रेव यार्ड में है। वो तो कोई बात है, हम तो, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि हमारे दिल खुले हैं, मसीही खुले दिल के लोग हैं। तो उसको जो बेइज्जत किया गया है, क्या उसे जेब देता था कि आप ऐसे उसको करते एक बंदे को? यार ये ज्यादती नहीं हुई जुनैद साहब, शान के साथ? आ, जी मैं पहले आपकी उस ओवरसीज पे बात करना चाहूँगा। जी ओवरसीज में आपने बात की ना, उसमें मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। उसमें एक तो ये है कि ओवरसीज वालों से इन्होंने जो धोखा किया, उसमें एक धोखा तो ये किया कि बहुत सारे लोगों ने शौकत खानम जो है ट्रस्ट, उसको पैसे दिए, ठीक जी है। जी जो फॉरेन फंडिंग का भी केस थी इसी तरीके से, ठीक है। तो वो इन्होंने पीटीआई के मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये भी ओवरसीज जो जी जी पाकिस्तानी है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। जी अभी मैं कल परसों एक इंटरव्यू देख रहा था, मतीउल्लाह जान के साथ था। डॉक्टर थे मसूद, मुझे नाम एग्जैक्टली याद है, मसूद जाफरी आई थिंक। मैं मुझे एग्जैक्टली उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। उन्होंने इनके लिए बहुत सारी फंडिंग की, वो बता रहे थे। और जुल्फी बुखारी के कहने पे इन्होंने एक लॉबी जो है फर्म, उसको भी पैसे दिए, लेकिन वो सारे पैसे जो है ना, वो एक तो ज़ाया भी हुए और उनका जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ। तो फिर उन्होंने ये बताया, बात भी की कि जो पैसे मिलते थे वो मिलते थे शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के लिए, तो लेकिन वो यूज़ जो हुए हैं वो पीटीआई के लिए हुए हैं। तो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दूसरी जो आपने बात की, वो मैं उसको एक फ़र्क एंगल से लेके आना, उस बात को एक फ़र्क तरीके से जी लेके जी। आना मैं चाहूँगा। आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप उसे कैसे देख रहे हैं? जी एक तो बात ये है कि पाकिस्तान के जितने भी फनकार हैं ना, उनका आईक्यू लेवल कम है, ठीक है। ठीक है। वो कोई इतने, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हों, वो कुछ इतने पढ़े लिखे लोग नहीं, आपको पता है। जी उन्होंने जी क्रिकेट ही खेली, गली मोहल्लों से खेल के वो उन्होंने परवान चढ़ा और वहां से वो आगे बढ़े। उनका जो पढ़े लिखे भी हैं, उनका भी कोई आईक्यू लेवल और वर्ल्ड व्यू जो जिस तरीके से वो देखते हैं, वो कोई पॉजिटिव लिबरल नहीं है। वो एक नेगेटिव और हाइपर नेशनलिस्ट के तौर पे देखते हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं, या बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होकर देखते हैं। तो इसमें एक तो जो तहकीर की है इमरान खान ने, वो उनको ज़ेब नहीं देता। और वो किसी को भी इस लफ्ज़, क्योंकि मैं वो जब मैं ओवरसीज़ के इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी बात करने लगा था, तो फिर भी मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं कोई लफ्ज़ मुझे मिल नहीं रहा कि मैं जी उनकी जी जी जो है पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को उस लफ्ज़ में बयान कर सकूं। तो अब ये जो सिनेरियो बना है, ये बड़ा खतरनाक है। जी जी अब ये जो इन्होंने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तहत जिन लोगों को तैयार किया, जिसमें शान भी वही एक माइंडसेट और आईक्यू लेवल उनको, मतलब ट्विटर पे भी इनको, वीना मलिक को और ऐसे लोगों को जो है परवान चढ़ाया गया, और इनको स्टेट पॉलिसीज के हवाले से इनके बयानात भी दिलवाए। और एक बीना मलिक का भी था, किसी के साथ इंटरव्यू मेरा ख्याल है वसीम बदामी के साथ था। तो उस वक्त वो कह रही थी कि उनको कुछ पता नहीं था कि पाकिस्तान की सियासत क्या है और मुख्तलिफ केसेस क्या चल रहे हैं। और लेकिन उनके उस हवाले से ट्वीट्स मौजूद थे, तो वो कहती जी। थी ख्याल मेरा होता था, लेकिन मैं बयान कोई और कर रहा था। तो यहाँ कुछ और इस तरीके से उन्होंने बात की थी। तो ये जो अब इन्होंने फिफ्थ जनरेशन के ये जो नाम नहाद जो ये मुजाहिदीन पैदा किए हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, और एक नैरेटिव दे के, वही वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फौजी क़यादत को, और पाकिस्तान की आला अदलिया के जो है फैसलों को क्रिटिसाइज वही कर रहे हैं, और उनको टारगेट वही कर रहे हैं। जी तो अब रियासत के जिन इदारों ने इन लोगों को इस्टेब्लिश किया है, ये जो लोग बनाए हैं, अब रियासत को एक तो अपना जो है तर्ज फिक्र बदलना चाहिए। उनको जी उन प्रोग्रेसिव और लिबरल ख्यालात को परवान चढ़ाना चाहिए, और उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो पाकिस्तान को एक रोशन ख्याल रियासत बनाना चाहते हैं, जो कि अमेरिका से भी ताल्लुकात चाहते हैं, और जो इंडिया से भी तजारत चाहते हैं, और जो पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, जो किसी भी ब्लॉक में रहे बगैर जी अपने मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं उनको
आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें तजारत है, उसमें मुआशी ताल्लुकात हैं, उसमें पब्लिक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स हैं, उसमें कल्चरल ताल्लुकात हैं, उसमें स्पोर्ट्स हैं। तो जो लोग ये लिबरल, सेकुलर और एक जदीद पाकिस्तान चाहते हैं, रियासत को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें। वही पाकिस्तान को जो है वो एक रोशन ख्याल और तरक्की याफ्ता और एक बेहतर जो है पाकिस्तान, एक रोशन पाकिस्तान बना सकते हैं। पूरी दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं, सऊदी अरेबिया में आ रही हैं, यूएई में आ रही हैं। तो हम जो है, चाहे आप शहबाज शरीफ की बात से आपको इख्तलाफ हो, लेकिन उसमें हकाइक हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक जी है, जी, हम बेगर्स ये नहीं तो बनना चाहते। हम्म। जी जी, हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें एक जदीद कौम बनकर और ममालिक के साथ राब्ते करने हैं। ओवरसीज के साथ भी उसी तरीके से डील करना है, ममालिक के साथ ओवरसीज की भी इसी तरीके से वहाँ पर जो है इज्जत और एहतराम होगी। हमारी पासपोर्ट की भी का भी इज्जत और एहतराम जो है वो इसी तरीके से होगा, वो इमरान खान से नहीं होगा। हम्म। और जो कहा जा रहा है कि इमरान खान के से होने से पाकिस्तान की शान और वैल्यू और कदर है, ठीक है, इससे नहीं होगी। पर शानदार होगा, लोग इतने शानदार होंगे, एक पढ़ा लिखा तबका होगा, हमारे पीएचडीज होंगे, हमारी यूनिवर्सिटीज होंगे, हमारी कॉलेजेस होंगे, जहाँ पर एक जदीद तालीम और का जो है और डिग्रीज का एक सिलसिला होगा। तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। जी जी। मैं और पाकिस्तान की अक़लियतें भी उसी वक्त बेहतर हालत में होंगी। तो जो शान के बारे में कमेंट्स किए हैं वो काबिल मजम्मत हैं, और शान को भी समझना चाहिए कि वो जो है वो एक स्टार हैं। तो वो सबके स्टार हैं, वो किसी एक इमरान खान के तर्जुमान नहीं है कि वो इमरान खान, जैसे इमरान खान को भी अपने जो हैं उन लोगों को इंटरव्यू देना चाहिए जो हैं असल जर्नलिस्ट हैं, उनसे वो डरते हैं, उनके हाँ, ये सामने वो बात कुछ नहीं है, होते, ये क्योंकि असल वो ये अपनी पसंद के हकीकत सवाल, है, ये अपनी असल पसंद के असल सवाल ये अपनी हकीकत है। पसंद के असल सवाल ये वो इंटरेस्ट। उनका एक डर है, मेंटल के जेन के अंदर एक एक डर खौफ है कि असल के सामने बैठेंगे तो फिर वो काम नहीं ना चलेगा जी। ये भी तो बात है, ये बात भी दुरुस्त है। वो जी, वो अलीम खान के साथ बैठे, अलीम खान के साथ मुनाजरा करें। नहीं, ठीक वो है ना, अलीम खान को उन्होंने इल्जाम। बैठे ना जी, दोनों खान है ना, पता चल जाएगा क्या होता है, क्या हकीकत है। एक दूसरे के साथ बैठे ना, दोनों खान है, वो भी जी अलीम जी, खान है। अलीम हाँ, खान के उनके साथ। साथ जहांगीर खान के साथ बैठे, वो भी पता चल जाएगा हकीकत क्या है। ये तो मजा है ना जी। हाँ जी, उनके साथ तो ना, जी, वो तो शान और के मैं साथ आपको बैठ के अपनी शान समझता है ना कि मैं शान के साथ बैठा हूँ। ये बात देखिए ना जी। जी। और मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ, ये अलीम खान के सामने मेरी बात कर सकता है। नहीं नहीं, अलीम खां ये बहुत अगली चीज है, अलीम खां बहुत अगली चीज है। अब मैं भी चूंकि लाहौर से हूँ, वो भी लाहौर से है, तो हम जानते हैं मामला को। लेकिन ये है कि एक चीज जो होती है ना जी, वो अपने बराबर वाले बंदे के साथ क्यों बैठेगा, या किसी असल सहाफी के साथ क्यों बैठेगा। पहले तो बात ये है ना, उसे तो अपना दबदबा रखना है, अपना रोब रखना है, अपनी जहालत फेंकनी दूसरे के ऊपर। दर हकीकत तो ये है ना, वो उसने सिर्फ अपना लाइटिंग दिखानी। लैटिन जी, लैटिन नहीं थी वो जो इंटरव्यू कर रहा था, तो वो देखे जी किसी बस में बैठे हुए हैं जी, किसी ढाबे में बैठे, ये सब लीक होगी चीजें। ये बहुत कुछ लीक होगा जिन्हें सब आप देखिएगा कि कहां कहां से लीक होते हैं ये इनके मामला, जो कि हकीकत नहीं थी, हकीकी मैंडेट इनके पास नहीं था। ये तो होना ही है फिर। जी जुनेद साहब। जी, इसमें आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे रियासती इदारों को भी जो है वो चीज़ों को समझना चाहिए। और इसमें बात यह है कि इमरान खान ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं बहुत हक में हूँ, लेकिन आवाम को गुमराह करना, रियासती इदारों पर इस तरीके से प्रोपोगेट करना, लोगों को गुमराह करके एक तजादम और इंतशार की तरफ लेकर जाना, सोसाइटी के अंदर तकसीम पैदा करना, तजादम पैदा करना, लड़ाई झगड़ा पैदा करना, और जो है खाना जंगी की कैफियत पैदा करना, ऐसे जो है बयानबाजी और इस तरीके की गुफ्तगू और तकरीरों, इसका नोटिस लेना चाहिए। और बाकी तो करप्शन के केसेस आएंगे सामने, वो उन पे तो जो करेगी हुकूमत करेगी, लेकिन हम किसी को ये आज़ादी नहीं दे सकते कि वो, चाहे वो मजहबी इंतशार फैला रहा हो, इश्तियाल अंगेजी कर या रहा हो, सियासी फैला रहा हो। चाहे सियासी कर रहा हो इश्तियाल अंगेजी, ये रियासती इदारों को इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और अपना जो है रवैया जो है वो बदलना चाहिए, और इंतहा पसंदों को फ़रोग देने की बजाय
ये जो बिठाए हुए हैं टीवी पे, जो जमहूरियत के खिलाफ बातें करते हैं, जो प्रोपेगेट करते हैं, जो बाकी लोगों के दीगर जो नजरियात रखने वालों के खिलाफ करते हैं, उनको नहीं बिठाना चाहिए टीवी पे वगैरह पे। और सेकुलर लिबरल जो पाकिस्तान की तरक्की पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं और फौज के आईनी किरदार पर बात यकीन रखते हैं, उनको फ़रोग देना चाहिए। उससे ही पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली हासिल कर सकता है। जी थैंक यू जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपस की बात में आज आपने हमें वक्त दिया, बहुत दिनों के बाद। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए, इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, इस यूट्यूब चैनल पे DGABKK 2020 पर, उनसे दुर्खास्त है कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको जुनैद कैसर साहब की बातें अच्छी लगी हैं या बुरी लगी हैं, दोनों साइड पे, वो जरूर लिखें कि उन्होंने अपने टॉपिक के साथ, अपने इशू के साथ किस हद तक उन्होंने हक अदा किया है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। परवेज रोशन आपस की बात में आपसे इजाजत चाहता है। थैंक यू वेरी मच।